अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ड्स फ्रेंड्स। पाकिस्तान नेवी की अब तक की हैवी और सबसे एडवांस फ्रिगेट टाइप 54 AP कमीशन कर दी गई है। ये इस सीरीज की 4 शिप्स में से पहली फ्रिगेट है। इसको PNS तुगरिल का नाम दिया गया है। इस शिप की तमाम तर सलाहियतों और अफादियत, पाक नेवी के डॉक्ट्राइन और खास तौर पर इसके सरप्राइज पैकेज पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर्स पाकिस्तान ने अपनी नेवी के लिए टाइप 54 AP फ्रिगेट के सिलसिले की 4 शिप्स का मुआहदा 2-2 के बैच में बिलतरतीब 2017 और 2018 में साइन किया था। जून 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से कहा गया था कि चारों शिप्स पाकिस्तान को 2021 में डिलीवर होंगी। इस सीरीज की दूसरी शिप आज से चंद माह पहले ही चीन में लॉन्च कर दी गई थी, लिहाजा वो भी बहुत जल्द पाक नेवी को डिलीवर कर दी जाएगी। अलबत्ता बाकी 2 शिप्स मुमकिना तौर पर 2022 में डिलीवर होंगी। टाइप 54 फ्रिगेट की 30 से ज्यादा शिप्स इस वक्त चाइनीज नेवी के जेर इस्तेमाल हैं। अलबत्ता पाक नेवी की शिप चाइनीज नेवी के जेर इस्तेमाल शिप से कुछ वेपन्स, रेडार्स और सिस्टम्स के एतबार से मुख्तलिफ है। टाइप 54 AP फ्रिगेट की पहली शिप का नाम सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखने वाले अबू तालिब मोहम्मद तुगरिल इब्ने मिकाइल के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान नेवी ने इस नाम पर सबसे पहले 1950 में O क्लास डिस्ट्रॉयर का नाम रखा था। उस शिप का भी हल नंबर 261 था। इसके बाद फिर 30 सितंबर 1980 में यह नाम अमेरिका से हासिल करदा डिस्ट्रॉयर को दिया गया था और अब यह नाम टाइप 54 AP फ्रिगेट सीरीज की पहली शिप को दिया गया है। पाकिस्तान नेवी की हासिल करदा टाइप 54 AP चाइनीज नेवी की शिप से डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी ज्यादा है। इसकी डिस्प्लेसमेंट 4053 टन और लंबाई 134.1 मीटर है। इसकी टॉप स्पीड 27 नॉट्स जबकि 15 नॉट्स की स्पीड पर इसकी रेंज 8000 नॉटिकल माइल्स है। यह शिप पाक नेवी की डिस्प्लेसमेंट और वेपन्स के एतबार से सबसे एडवांस फ्रिगेट है। ये पाक नेवी की दीगर कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट के लिए कमांड शिप के तौर पर सर्व करेगी। इस शिप में 165 पर्सनल को अकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद है, ताहम कुछ सोर्सेज ने क्रू मेंबर्स की तादाद 180 भी कोट की है। ये स्टेल्थ खूबियों के साथ मल्टी रोल फ्रिगेट है क्योंकि इस शिप को एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी A2AD, एंटी सबमरीन वारफेयर और एंटी शिप के अलावा लैंड अटैक रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ रोल्स और वेपन सिस्टम्स पर अब तफसीलन बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तादाद में बड़े दुश्मन के एरियल और नेवल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए पाक नेवी की ये शिप एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल रोल में कारआमद है। याद रहे कि एंटी एक्सेस रोल में मैदान जंग में दुश्मन के मिलिट्री एसेट्स को एरिया ऑफ ऑपरेशन में घुसने से रोकने के लिए शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस रोल में इन वेपन्स और सिस्टम से दुश्मन के की एसेट्स को निशाना बनाया जाता है, जबकि एरिया डिनाइल स्ट्रेटेजी में बुनियादी तौर पर दुश्मन के फ्रीडम ऑफ एक्शन से बाज रखा जाता है। ये स्ट्रेटेजी चीन साउथ चाइना सी में भी अपने एडवर्सरी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। PNS तुगरिल में इस मकसद के लिए एंटी एयर वारफेयर रोल में 32 सेल्स पर मुश्तमिल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद है, जिससे LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन हो सकता है कि पाक नेवी ने इसका 70 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट हासिल किया हो, क्योंकि 70 किलोमीटर रेंज वाला LY-80N वर्जन 2016 में रिवील कर दिया गया था। शिप के सेल्फ डिफेंस के लिए पाक नेवी ने टाइप 54 AP के लिए FL-3000N पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बजाय 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स का इंतखाब किया है। टाइप 1130 नामी 11 बैरल पर मुश्तमिल इस सिस्टम का रेट ऑफ फायर 10,000 राउंड पर मिनट है। ये मार्क 4 से जायद रफ्तार से आने वाले एंटी शिप मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसका सक्सेस रेट 96% कोड किया गया है। फ्रेंड्स, एंटी सबमरीन रोल में इस शिप पर 2 ट्रिपल सेल ET-52C लॉन्चर मौजूद हैं। इस लॉन्चर से ये शिप YU-7 लाइट वेट टॉर्पीडो लॉन्च कर सकती है। इसी तरह से इस पर 2 6 सेल्स के RDC-32 एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसमें से हर रॉकेट का वारहेड 34 किलोग्राम वजनी है, जबकि ये अंडर वाटर टारगेट्स को 1200 मीटर की रेंज में निशाना बना सकता है। इसी तरह से YU-7 टॉर्पीडो 10 किलोमीटर की रेंज और 400 मीटर की गहराई में सबमरीन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।
व्यूअर्स, इस शिप का दुश्मन के लिए जो सरप्राइज पैकेज है वो इसका एंटी शिप और लैंड अटैक सलाहियत रखने वाला मिसाइल है। इस शिप पर 4 CM401, यस आई रिपीट 4 CM401 एंटी शिप मिसाइल नस्ब हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। CM401 एक मीडियम रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 6 बताई गई है। इसकी स्पीड को लेकर इस मिसाइल को यूएस सोर्सेज ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी करार दिया है। फ्लाइट के दौरान ये क्लोज स्पेस मैनूवरिंग फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री अख्तियार करता है, जबकि टर्मिनल डाइविंग अटैक सलाहियत रखता है, यानी दौरान परवाज ये बुलंदी पर फ्लाई करने और टारगेट को हिट करने के दौरान डाइविंग करने की सलाहियत का हामिल है। इसके बारे में चाइनीज सोर्सेज का दावा है कि स्किप ग्लाइड ट्रेजेक्ट्री यानी जिग-जैग अंदाज में फ्लाई करते हुए हदफ को निशाना बनाता है। इस मिसाइल को मल्टी प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने और हाई डैमेज पावर और स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन रखने वाला मिसाइल कहा गया है। इसकी मल्टी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री सलाहियत और हाई पेनिट्रेशन खसूसियत इसको लार्ज और मीडियम साइज शिप्स के अलावा पोर्ट टारगेट्स की प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए आइडियल मिसाइल बनाती हैं। PNS तोगरिल एक वक्त में 2 मिसाइल डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री पर एक ही हदफ पर फायर करके इस मिसाइल के खिलाफ दुश्मन के दिफा को मुश्किल बना सकती है। फ्रेंड्स, एक और खसूसियत जो मुझे इस मिसाइल में ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र लगी वो ये कि इस मिसाइल में अपना अलग से रडार मौजूद है। इस रडार में सिंथेटिक अपर्चर यानी SAR इमेजिंग की सलाहियत मौजूद है। SAR सलाहियत की बदौलत ये मिसाइल नेवल टारगेट्स के अलावा ग्राउंड टारगेट्स को एक्यूरेटली शनाख्त और निशाना बना सकता है। यूँ ये मिसाइल इंडिपेंडेंटली टारगेट को ट्रैक और डिटेक्ट करने के अलावा निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। इसका वारहेड 300 किलोग्राम वजनी है। इस मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 290 किलोमीटर बताई गई है, ताहम इसकी एक्चुअल रेंज 450 किलोमीटर है। बाकी पाक नेवी के ज़ेर इस्तेमाल इस मिसाइल की रेंज के बारे में आप खुद समझदार हैं। टाइप 54 AP पर 76 मिलीमीटर की गन नस्ब है, जिसका रेट ऑफ फायर 130 राउंड्स पर मिनट है और इसकी रेंज 15.7 किलोमीटर है। PNS तोगरिल पर SRC 2410C मल्टी फंक्शनल 3D रडार का इस्तेमाल किया गया है। ये मल्टी फंक्शनल रडार न सिर्फ इस शिप के लिए एंटी एयर और एंटी शिप रोल में कारआमद है, बल्कि दीगर शिप्स जैसा कि अजमत क्लास फास्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी टारगेट्स और मिसाइल की गाइडेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रडार की रेंज 250 किलोमीटर है और ये एक ही वक्त में 150 एरियल और सरफेस टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। दूसरा रडार टाइप 517 या SUR-17B है। इस लॉन्ग रेंज एयर सर्च रडार की रेंज 300 किलोमीटर है। ये रडार स्टेल्थ टारगेट्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। फ्रेंड्स, दीगर रडार्स में सबसे अहम LR-66 ओवर द हराइजन रडार काबिल ज़िक्र है। इस रडार की ख़ास बात यह है कि यह पाक नेवी के लिंक ग्रीन के ज़रिए एडिशनल सिचुएशनल अवेयरनेस दीगर वारशिप्स और एयरक्राफ्ट्स को फराहम कर सकता है। याद रहे कि ओवर द हराइजन रडार उस रडार को कहते हैं जो रिवायती रडार्स की निस्बत सैकड़ों बल्कि बाज़ केसेस में हज़ारों किलोमीटर की रेंज रखते हैं। वेरी लॉन्ग रेंज टारगेट डिटेक्शन की वजह से इनको बियॉन्ड द हराइजन रडार भी कहा जाता है। फ्रेंड, इस शिप के प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें, इस पर 4 कंबाइंड डीजल एंड डीजल प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से हर एक इंजन 4720 किलोवाट की सस्टेन पावर जनरेट करता है, जो कि टोटल 18880 किलोवाट यानी 25320 हार्स पावर बनती है। इस शिप की 27 नॉट्स की स्पीड और ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी को लेकर इसकी रेंज मद्दे मुकाबल दीगर फ्रिगेट्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। टाइप 54 AP के काउंटर मैयर की बात करें तो इस पर 2 18 ट्यूब्स पर मुश्तमिल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स भी मौजूद हैं जो डिकॉयज फायर कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप 922 रेडार वार्निंग रिसीवर और HG-100 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मैयर सिस्टम्स काबिल ज़िक्र हैं। PNS तोगरिल पर हेलीकॉप्टर के लिए डेक और हैंगर मौजूद है। पाक नेवी इस शिप पर Z9 का लेटेस्ट वर्जन Z9D हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेगी, जो YJ-9 एंटी शिप क्रूज मिसाइल से भी लैस है।
फ्रेंड्स, पाक नेवी अपने एडवर्सरी की निस्बत बहुत छोटी और महदूद वसाइल रखने वाली कुव्वत है, लिहाजा दुश्मन की बड़ी नेवल ताकत और ज्यादा शिप्स को काउंटर करने के लिए पाक नेवी कम तादाद में लेकिन ज्यादा लीथल और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन अपने फ्लीट में शामिल कर रही है। फास्ट अटैक क्राफ्ट, इन पर हर्बा क्रूज मिसाइल, फिर मीडियम और लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और अब टाइप 54 AP जैसी लिथैलिटी और टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस शिप की इंडक्शन दुश्मन को कभी भी किसी मिस एडवेंचर से बाज रखने के लिए काफी है, बल्कि ये पाक नेवी के ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। आने वाले अरसे में मिलजम क्लास कॉर्वेट्स और फिर हंगूर क्लास सबमरीन्स की इंडक्शन इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपको PNS तोगरील की तमाम तर डिटेल्स पर हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो और हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।